हाँ जी त्रिपाठी जी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ त्रिपाठी जी, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद हुजूर। हुजूर, कटघरे में खड़े मुल्जिम पवन यादव पे इल्जाम है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इमामपुर बस्ती में घुसकर वहां के लोगों को बस्ती खाली करने के लिए कहा और उन पे काफी दबाव भी डाला। जब बस्ती के लोगों ने उनकी एक न मानी तो उन्होंने बस्ती के अंदर घुसकर वहां तकरीबन 30 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उनमें से 6 लोग अभी भी अस्पताल में हैं और उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं। 12 लोग इस वक्त अदालत में मौजूद हैं जो उस वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम पवन यादव को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। पवन यादव, चश्मा उतारिए अपना। सुनाई नहीं दे रहा आपको? चश्मा उतारिए। डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पवन यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने हाँ, तो अच्छे आदमी होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत काम नहीं कर सकते। कोई सबूत है जो आप अपने क्लाइंट के बचाव में कोर्ट में पेश कर सकते हैं? योर ऑनर, हमें अगली डेट दे दीजिए, तब तक हम पक्का सबूत का इंतजाम कर लेंगे। वो तो बहुत मुश्किल होगा, फैसला तो हमको आज ही करना है। आज में अभी 12 केस सुनना बाकी है, समझे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मुलजिम के खिलाफ सबूत, गवाह, दलील सब मौजूद है और आप डेट का डिमांड कर रहे हैं। सर, एक बात कहना था। हाँ मिश्रा जी बोलिए। क्या कर रहे हैं सर? बाबूजी वाला केस है। तो मुलजिम पवन यादव के खिलाफ सभी सबूतों को स्टडी करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पवन यादव पे लगाए गए सभी इल्जाम सही हैं। और उनके ऊपर लगे सभी चार्जेस कोर्ट में सही साबित हुए हैं और कोर्ट मुलजिम पवन यादव को 500 रुपए जुर्माना और इमामपुर बस्ती के लोगों से माफी मांगने का हुक्म भी देता है। लेकिन हुजूर, जब पवन यादव दोषी करार दिया जा चुका है तो उस पर यह मुरव्वत क्यों? उसके साथ ये नरमी का बर्ताव क्यों? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। गंगाधर जी। जी सर। गीता लाइए। वो तो सुबह सुबह साफ सफाई करके चली गई सर। अरे वो गीता नहीं, भगवत गीता लेकर आइए। लेकिन हुजूर। अरे विचलित काहे हो रहे हैं त्रिपाठी जी? पवन यादव, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए कसम खाइए। शाबाश। और कान पकड़कर इन सब लोगों को सॉरी बोलिए। आप ठीक है त्रिपाठी जी? देखिए, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अरे पर फैसला तुम आप ही के पक्ष में किए हैं, आप किस चीज का अपील कीजिएगा? आप पहले खुद फैसला कर लीजिए कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ। चलिए नेक्स्ट। हाँ स्माइल दीजिए, स्माइल और थोड़ा। अरे क्या भाभी, क्या लग रहे? ऐसे रुकिए रुकिए। अब दीजिए कुछ अपना वाला। करना चाहिए। दूसरा कॉस्ट्यूम में करते हैं, चेंज कर लीजिए ना। भाभी जी क्या लग रही हैं आप? ये तो मतलब गर्दा और आदि है। तो खाली स्माइल रखिएगा। हाँ पीछे से लेते हैं, खाली मुड़ी ऐसी कीजिएगा।
बस। क्या डाइटिंग करते हैं, मतलब फिगर कमाल है आपका। भाभी जी भैया फोटो देख के ना एकदम सही में पगला जाएंगे। भाभी जी अपना ईमेल आईडी बोलिए ना। bulbulforeversexy@shortmail.com। हेलो, देखे क्या? कैसे लग रहे हैं? ये कब खिंचाई तुम? अरे आज ही खिंचाए हैं। वो अपना किशन है ना, बकरी बाजार वाला फोटोग्राफर, बस उसी के स्टूडियो में जाके खिंचवा लिए। लेकिन बुलबुल ये इस किस्म का फोटो तुम खिंचाई किस लिए हो? यार आपको देखना है तो आप देखिए, और अगर नहीं देखना है ना तो हम डाक बंगला चौराहा पे जाके अपने पोस्टर छपवा लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है बेबी, लेकिन इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के तुम बाहर निकलोगी और फोटो खिंचाओगी तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? अरे यही लगेगा ना कि शादी हो गया है, लेकिन लड़की जो है वो अभी भी थोड़ा ओपन है। अच्छा, तो जज साहब ये है आपका असली मेंटल लेवल है। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि मतलब लड़की का कपड़ा वपड़ा देखकर उसका पूरा कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अपने अंदर ही अंदर आप पूरा चरित्र निर्माण कर लेते कि भाई ये छोटे कपड़ों में ये दे देगी। अरे तुम काहे बात का पतंगड़ बना रही हो? हम ऐसा थोड़ी मीन किए हैं। हम तो पहली बात तो ना ये मिमियाना बंद कीजिए आप, हैं? तो हमेशा अपनी छोटी सोच से पहले तो आप कुछ भौंक देते हैं और फिर बाद में बोलते थे मीन नहीं किए थे। उस दिन हम थोड़ा लेट नाइट वापस क्या आ गए, आप पूरा फोन पे आप बवाल कर दिए और सुबह बोलते मीन नहीं किए थे। हैं? बस सिनेमा देखने हम दोस्तों के साथ गए, आप हमसे पूछते हैं कि भाई लड़का कितना था। अरे वो तो हम प्यार करते हैं ना तुमको, थोड़ा बहुत पोजेसिव तो होंगे ना बुलबुल। इसको पोजेसिव होना नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं छोटा सोच, छिछोरा आदमी, फकड़ चूतिया। ये है आप ही के जैसे आदमियों के वजह से तो ये बीवियां जहर खा के बढ़ जाती है। बात मत कीजिएगा, सुनते ही। हेलो बुलबुल। ज्यादा तेजी से आगे बढ़िए एकदम। सुनो यार जीतू यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? गड़बड़ तो होगा बे। वो सो रही होगी तो? सो रही होगी तो हमारी दोस्ती यहीं तक है, फटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, फट गया तो सीना खानदान को एक और निशानी मिली। भैया ऑल द बेस्ट। भाई जी विश्वास कीजिए, बहुत मजा आता है। बुलबुल बुलबुल, आप अंदर हैं?
किए तो नहीं है, लेकिन कर लेंगे। अडल्ट पिक्चर वगैरह बहुत देखी है। क्या क्या देखे हो? कुछ देखे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, पीछे से आगे से सब। फेवरेट पोजीशन क्या है? तुम करोगी? हाँ? सिगरेट जली हुई है क्या? हाँ। बुझ जाएगी। नहीं बुझने देंगे। क्या छोटा है क्या? नहीं, इसका कोई दिक्कत नहीं। शर्मा रहे हो। मौका ना है, मौका है। कौन शर्मा रहा है? हम कहाँ शर्मा रहे हैं? हम तो बिल्कुल नहीं शर्मा रहे। हम देखते हैं। क्या कर रहे हो? नहा रहे हो क्या? बाहर आओ, बाहर आओ बेटा। अरे पापा कभी मतलब हाँ किए हैं क्या बात कर रहे हो तुम? अरे बताइए ना कभी से... साला किए थे तभी तो तुम जैसे नालायक औदा पैदा हुआ। जब किए रहेंगे तो मजा तो बहुत आया होगा ना? हाँ आया था, लेकिन तो हमको काहे नहीं लेने दे रहे मजा? जब देखो सर पे बैताल की तरह बैठ जाते हैं। जाइए अपना काम करिए, बिजी हैं हम। बेताल बोल रहे हो बाप को? मेरी घर में बेताल बोल रहे हो तुम? बाहर निकलो। जाइए ना, अभी पीछे हैं। तुम बाहर को दिखाओ तो सही, क्या पहने हो तुम? इधर दिखाओ। आओ बाहर। ऐसे बाप के सामने क्या दिखा रहे थे? क्या दिखा रहे तुम? आप हमको बीवी के पास तो जाने नहीं दे रहे, तो हम सोचे आप ही को दिखाते। देखिए अभी आप देखिए, फिर वो कल सब रिश्तेदारों को दिखा देते हैं, पूरा समाज को दिखा देते हैं। परितोष, रमेश, बस हो गया। साले शादी का सौदा हुआ, सुहागरात का नहीं।
सुबह भागलपुर जाना है। पापा आप कभी जॉइंट फूके हैं? हम घर फूक दिए हैं बेटा। ये पकड़ो, 7 बजे सुबह निकलोगे तुम, समझो, कपड़ा पहनो। अरे हमको तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है पापा, खुला खुला, बहुत मजा आ रहा है। हम तो कहते हैं आप भी उतार दीजिए, दोनों भाई नंगे टहल के आते हैं। देखिए ना नीचे कितना बड़ा। 2 घंटा के लिए तुम्हारे पास कमरा है इधर। पापा इतना बड़ा घर है, घर के आगे गेट है, गेट पे एक तो दरबान है। आपका नजर के सामने से बुलबुल कैसे भाग गई? बेटा बहू बना के लाए थे ना, किडनैप करके नहीं लाए थे कि निगरानी न। अच्छा अच्छा, लेकिन वो लेटर जो है टॉयलेट वाला, हाँ। वो हमको पहले लिखा, हाँ, लेकिन उसके बाद भी कल रात को वो हमसे फोन पे चैट कर रही। वो कैसे? बताइए बताइए। अरे हमको पता है पापा आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हमको अप्रैल फूल बना रहे हैं। बताइए ना कहाँ है बुलबुल? जो लेटरिन में शीशा पर लेटर लिखा हुआ था ना, वो बुलबुल लिखी थी। हाँ। और टेलीफोन पर जो तुमसे चैट हो रहा था, हम कर रहे थे। आप कर रहे थे चैट? हमको पता है वो हमसे मजाक कर रहे हैं। हाँ, हमको अप्रैल फूल बना रही है। क्या लिखे थे चैट में? बताइए ना, बताइए ना पापा, क्या चैट में? एक चप्पल पड़ेगा भी तुमको इसी समय होश से कराने आ जाएगा। गला सुंदर सुशील लड़की को 1:30 बजे रात में लिंजरी लिंजरी खेल रहा है तुम। बहू भागेगी नहीं तो क्या खीर बनाएगी यहाँ पर बैठ के? हुद्दा लिंजरी लिंजरी, अच्छा घर का लड़का है। आप काहे चैट कर रहे थे हमसे? हाँ, आप काहे चैट कर रहे थे हमसे? हम इसलिए चैट कर रहे थे कि तुमको मानसिक आघात न लगे। मानसिक आघात अभी नहीं पहुंचेगा। हाँ तो अब लगवे करेगा ना, इसी बात को तो हम टालने का कोशिश कर रहे थे बेटा। अब हमको सही टाइम पे बताए क्यों नहीं कि बुलबुल भाग गया है? हमको लगा तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा, तुम केस नहीं सलटा पाओगे। तुम केस नहीं सलटा पाओगे तो हमको इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा। फिर इस घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? हमारी वाइफ से ज्यादा आपको इलेक्शन का टिकट काहे प्यारा है? बुलबुल को 2 दिन हो गया भागे हुए, अब सही टाइम पर ढूंढाई शुरू किए होते तो अब तक शायद मिल भी जाती। सुनो, चुप रहो, एकदम चुपचाप यहाँ बैठे रहो। जो करेंगे हम करेंगे, समझ गए तुम? पापा नहीं, पापियां। भाग गई, और कैसे? अंकल कैसे से ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है वो भाग काहे गई? काहे भाग गई? हमको लगा आपको कुछ पता होगा। हमको कैसे पता होगा? आप ही के घर में ना थी। 4 दिन हो गए बात किए उससे। हमने तो पहले ही सिन्हा साहब को वार्न कर दिया था कि बुलबुल थोड़ी पगलेट सी है, बांध के रखिएगा। वार्न किए थे? क्या वार्न किए थे? हमको कहीं नहीं पता इस बारे में। पूछिए पूछिए, अपने पापा से पूछिए, हम तो सब कुछ खुल के बता दिए थे। की सरकार गठबंधन की। अरे छोड़िए सरकार, गठबंधन, ये गठबंधन नहीं, अखबारों का मनोरंजन है। वोट किसी को दो, सरकार यहाँ बनती है। अरे 3 को बेटियां हो? वो तो कोयल और बुलबुल की माँ है, तित्तू, तितली देवी। नमस्ते। कमाल है आपका भाई साहब, पर्यावरण का इतना ख्याल है आपको। कोयल बुलबुल तितली देख रहे हो? अंकल जी, आप पंछियों के बड़े शौकीन हैं। आपका एगो बेटा होता तो उसका नाम तो उल्लू रख देते। नहीं, नाग रखते, जो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें 3 बार डसता। आप लोग बहुत मजाक किया है ना? जानते हैं, कोयल और बुलबुल में मात्र 2 साल का अंतर है। बस आज कोयल की रिश्ता तय हो जाए तो 1-2 साल में बुलबुल का रिश्ता भी हम दोनों मिलके। सिन्हा साहब, कोयल में जो खूबियां हैं ना,
दुनिया में किसी भी लड़की में इतनी खूबियां नहीं है। वंडरफुल। अरे कोयल जी, आप भी तो कुछ बोलिए। आपको किस तरह के लड़के से शादी करना है? बेटा वो बुलबुल है, वो कोयल नहीं है। कोयल तो वहाँ बैठी है तित्तू के पास। तित्तू। अरे हाँ बेटा, ये है कोयल। आप कोयल हैं? और एक बात बताएं सिन्हा जी, कोयल जो है ना, क्या गजब खाना बनाती है, कमाल। लेकिन अंकल, रसोईया तो हमारे घर पे है। हाँ ठीक है, रसोईया तो लेकिन गाना कोयल क्या गाना गाती है, गजब कमाल। लेकिन अगर गाना सुनना होगा हमको तो हम उनको क्या तकलीफ देंगे? हम तो, हमारे फोन में गाना.com का ऐप है। हाँ तो आपके गाने वाले आपके पास कोयल थोड़ी ना है। बहुत सुंदर गाती है। आ जा। अरे नहीं अंकल, हमको कोई रसोईया गवैया कोई नौकर नहीं ढूंढ रहे हैं हम। तो क्या ढूंढ रहे हैं आप? ऐसा कोई जो हमको भी ढूंढना चाहे। रजनी बाबू, हम ढूंढने में नहीं, ढूंढवाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम आपको एकदम फट से ढूंढ लेंगे। कैसे? आप छूमंतर होके तो देखिए। पापा हमारा नाम रजनीकांत से थोड़े ना रखें। सोच लीजिए, अगर हम एक बार छूमंतर हो गए ना, तो आप जिंदगी भर हमें ढूंढते रह जाएंगे। आप चैलेंज कर रही हैं हमको? चैलेंज तो कर दिया। नीचे तो इतना पटर पटर बोल रहे थे, आप काहे चुप हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, आप पूछिए। वैसे हम देखे हैं आपको पहले, वो हनुमान चौक वाला चाय दुकान है ना, वहीं पे आपके दोस्त जीतू के साथ दिखे हैं। अरे हाँ, हम बहुत जाते हैं वहाँ। आप हमको देखे वहाँ पे? अरे तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप जैसा लड़की हमको ऐसा नोटिस करेंगे। काहे नहीं करेंगे? मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है क्या आप में? अच्छे खासे तो दिखते हैं आप, अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं अपने आप को? नहीं, वो आप भी हमारे पापा के साथ 2-3 बार खाना खा लीजिएगा ना, तो आप समझ जाएंगे काहे अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को। वैसे आप भी अपने पापा की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिएगा। आपको सच बताएं बुलबुल जी, ना बचपन से एकदम हिंदी सिनेमा के हीरो जैसा बनना चाहते थे। फिर तो रोज जिम जाते होंगे आप। नहीं नहीं, जिम वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एकदम सच्चा और अच्छा आदमी, एकदम दिल का साफ और फुल रोमांटिक। ये पॉलिटिक्स वगैरह में हमको कोई रुचि नहीं है, तो सब पापा का है। हम लॉ किए हैं, लोकल कोर्ट का जज बनने का एग्जाम भी दिए, अभी रिजल्ट 2-4 दिन में आ जाए। फिर तो जजमेंटल टाइप के होंगे आप। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़े ना जज करेंगे, तो हमारा काम है। तो आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? आपका क्या है, कोई गोल, एम्बिशन टाइप कुछ है आपका? देखिए, जब आप हमारे रूम में जाइएगा ना, वहाँ एक पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरा खाली है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमको ना आज़ादी बहुत पसंद है। मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। हम जिंदगी भर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा बात है। जब भी हम खुले आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो ही पूरा आसमान हमारे लिए ही बनाओ। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा विचार है आपका। हम भी ऐसा ही सब सोचते हैं।
देखिए बारातियों का स्वागत जो है ना एक मिनट सिन्हा साहब। जीतू बेटा जी जरा ऊपर जाके छत पे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। कहीं कुछ चाय पानी कुछ नाश्ता वास्ता तो चाहिए नहीं? तो हम काहे जाएं? हम लड़का वाला ठहरे और ऊपर से मेहमान का भैया। जी अंकल। सिन्हा साहब मुझे तो लगा था कि रजनी बाबू को कोयल जरूर अच्छी लगेगी, पर कोई बात नहीं, दोनों बच्ची अपनी है। लेकिन बाद के लिए आगे के लिए हम सोच रहे हैं कि एक बात क्लियर कर दें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। क्या? नहीं कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे बुलबुल जो है ना थोड़ी पगलेट सी है, बांध के रखिएगा। कहीं आप तो नहीं भगा दिए बुलबुल को? है पापा? हम जिस दिन पहली बार देखे बुलबुल को उसी दिन उसके पापा चिता दिया आप। और आप क्या किए? हम क्या कर सकते थे? लड़का को लड़की पसंद है, अब आपकी खुशी तो हम लोगों की खुशी। फालतू बात कर सकते हैं? हमारी खुशी का आपको कितना चिंता है हमें सब पता है। हेलो, आपको बस यही पसंद है पापा, आपको अपना ना केवल राजनीति से प्यार। जी सर। करिए जी, हुजूर करिए। हाँ जी सर। हाँ सर, सब ठीक ठाक है सर। हाँ ठीक है, कितना झूठ बोलेंगे पापा? आपका घर का लक्ष्मी भाग गई है, आपको सब ठीक। शर्म नहीं आता है? झूठ बोलिए, हर जगह झूठ। गाड़ी रोक, एक मिनट सर। एक अंदर गाड़ी मत रोकना तुम। हाँ गाड़ी रोके ना निकाल देंगे तुमको नौकरी से, बोल रहे हैं तुमको। हेलो हेलो। अबे अब तुमको मना किए थे ना रोकने को, गाड़ी का है रोक दिया। क्या है कि हम 20 साल से लगे हुए हैं काम पर। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ सर। 2-4 दिन आप हमारे बात को सीरियसली काहे नहीं ले रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अभी भी वहीं लगे हुए हैं। आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता? भरोसा नहीं आपको? हाँ सर, हम करते हैं सर आपको। हाँ शक्ति जी बोलिए। हाँ हेलो। अरे रजनी बाबू, अरे अब सुनिए, तो आपके पिताजी को हम बहुत देर से फोन आवाज कट रही। हाँ आपके पिताजी को बहुत देर से हम फोन कर रहे थे। हाँ तो फोन उनका जो है आवाज बाउंस हो रहा है। वो बुलबुल जी के बारे में थोड़ा कुछ पता चला है। हाँ तो हम क्या करें? अरे आ जाए। हाँ ठीक। हाँ जी, मुझे बात बताओ। एक मिनट महोदय। न एक मिनट सुनिए, तू बाहर निकल जा, बाहर जा। अरे हम तो जाइए रहे। हाँ तो जाइए ना, जाइए बाहर जाइए। कैरी ऑन विधायक जा। हाँ महोदय, आप कुछ कह रहे थे। ये जो जस्टिन फीवर है ना, बीबर है? बुखार वाला भी, जो भी है बीबर उबर, विलायती है, मतलब अंग्रेज है। जैसा उसका लक्षण है विलायती लग रहा है। देखिए, हमको अपने डॉट पर भी कहीं कोई डॉट नहीं हुआ है, और हमको लग रहा है कि जो पीड़िता है अपनी बुलबुल, अरे लुगाई अपनी, हाँ जुलिन, समझ लो। हाँ। आगे तो इनका जो है वो बिबरवा के साथ में कोई लटपट वाला रिलेशन रहा है, उनके साथ ही वो भागी है। तू बात मैं आप सुना बाकी जा रहे हैं। आपको कैसे पता? भागी नहीं है, किडनैप हुआ है उसका। हम बता रहे हैं सी इज किडनैप। स्त्री भाग्यम चरित्रम, पुरुष भाग्यम धैर्यम। आपको धैर्य की जरूरत है। ये देखिए महोदय, गल गया है। रात भर चैट का पूरा डिटेल पढ़े हैं, दोनों का जो चैटिंग था। देखिए
लाल हो गया। पर सतीश जी कंक्लूजन क्या है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एक बार फिर अंग्रेज जो है कोहिनूर लेके भाग गया है। कौन है? कौन पत्थर मारा? इतना लेट नाइट का है? सब ठीक है? देखिए हमें ना आपसे कुछ बात करनी है, अभी? बहुत अर्जेंट है। हमने रोक नहीं पाए अपने आप को। कहीं? आप बाइक पे बैठिए, पहले यहाँ से निकलते हैं फिर हम बताएंगे। बैठिए ना। हाँ। जल्दी बैठिए। ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? मुझे नदी के पीछे वाली पुलिया है ना, वहीं चलते हैं। पुलिया पे? हाँ। पर मच्छर बहुत होगा वहाँ। अरे तो वहाँ सन्नाटा भी तो होगा। मतलब? प्राइवेसी समझते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे से। एकांत चाहिए हमें, कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप और हम। बहुत बढ़िया। चलें? हाँ चलिए चलिए। अच्छा वो ये जरा वो हम समझ गए। अब बैठिए, हम लेके आते हैं। कैश है? नए भारत में कैश नहीं, मोबाइल वॉलेट चलता है, तो हम लेके आते हैं। ठीक? अरे भाई भैया सुनिए। कहाँ चाहिए? हमको वो एक ठो। अरे यार पहले ठीक से सोच लो, उसके बाद जगह देना। सोच के आए हैं भैया, हमको वो जो नीचे पहनते हैं ना। मोजा? दवा दुकान है, मोजा नहीं मिलता है। अरे नहीं, हमको वो जो अंदर पहनते हैं ना। कच्चा? कच्चा काहे खरीदेंगे भाई? काहे नहीं पहनते हो कच्चा? क्या? अरे पहनते हैं, पर कच्चा नहीं चाहिए अभी हमको। फिर क्या चाहिए? अरे वो जो है ना, वो चाहिए। हथकड़ी? हथकड़ी? हाँ, हम देखे हैं को ब्लू फिल्म में, लड़के को हथकड़ी पहना के दे दफा दे। क्या कह रहे हैं भैया? या हमको लड़की को कुछ पहनाना नहीं है, खुद ही पहनना है। तुमको पहनना है? हाँ। अच्छा, आपका शादी हो गया है? हाँ, 3 बच्चे भी हैं। बहुत बढ़िया, तभी नहीं पहने होंगे ना। जब लोगों का शादी होता है, अपना सुहाग रात पे क्या पहनते हैं? सुहाग रात में पहनते नहीं है, सुहाग रात में तो उतारते हैं। अरे पर भाई प्रेग्नेंट ना हो जाए उसके लिए तो पहनना पड़ता है ना। यार तुम सीधे बोलो ना। कौन को हम इतना बोल रहे हैं, मोजा कच्छा ये थोड़ी आप बेचेंगे। हम लड़ू चंद हैं। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमको मजा आ गया आपसे बात करके। कुछ स्ट्रॉबेरी है? लो। स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। वनीला, ये बहुत बढ़िया हो गया। बनाना? अच्छा छोड़िए, बनाना। पैसा दे दो यार। आपको मोबाइल से डाल दो, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये वनीला है, ये चॉकलेट, ये मैंगो और ये स्ट्रॉबेरी। चारों कप से बस साथ में गए हैं। आपको लगा आपको जो अच्छा लगता है वो बना दीजिएगा। अरे लेकिन आप ही तुमको बोले कहीं सुनसान जगह पे जाना है, एकांत में एकदम, वो काहे बोले हम? तो लगा आपको। अरे तो एकांत में क्या करते हैं, बतियाते भी हैं जी। अरे लेकिन फिर केमिस्ट पर काहे भेजिए आप हमको? आप ही तो बोले थे कि पुलिया पे मच्छर बहुत होगा।
तो ओडोमॉस लाने भेजे थे हम। अभी तो हम ले आए हैं ये तो। वापस कीजिए जाके। अच्छा हाँ ठीक है। आप ओडोमॉस लाइए। हाँ ठीक हम अभी। जब हम छोटे थे ना तो हमारी दादी हमसे कही थी कि शादी किसी ऐसे ही आदमी से करना जिसमें ना एक 7 सफेद घोड़े के रथ पे अपनी बारात लाने की क्षमता हो। 7 सफेद घोड़े पे? हाँ। अच्छा क्या? अच्छा सुनो, ये क्रीम लो और हमारी पीठ पे मल दो। पीठ पे मल दो। हाँ ठीक। पीठ यहाँ। जब हमारा दूल्हा जो है वो अपना बारात एक 7 सफेद घोड़े के रथ पे लेके आएगा ना हमें लेने, तभी तो पता चलेगा कि भगवान उन्हीं को बनाए हैं हमारे लिए। सोलमेट समझते हैं? हाँ समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। तो बढ़िया है। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम बाद में इनकार करके जो है आपका दिल तोड़े, तो इसलिए हमने सोचा हम आपको पहले ही बता देते। हाँ हम 7 सफेद घोड़े के रथ पे ही लाएंगे बारात। ठीक है चलो। गंगा कसम हम 7 सफेद घोड़े के रथ पे ही लेके आएंगे, ठीक है? आइए। हाँ पूर्णिंदु सिन्हा को काट दिए थे, लिखे। लिखना का है, दे के भी आ गए तब। अरे वापस करके गए हैं, दुश्मनी हो गया उनका। हर एक को काट दिए चले जा रहे हो तुम। क्या रे, क्या वो माला लाए हो? हाँ खाली गेंदे के फूल है। ससुराल गेंदा फूल, इकलौता लड़का है तो इकलौते माले चढ़ाएंगे, सफेद वाला लेके आइए। हम भी ये सोचे थे। अरे तुम कहा नहीं साथ रहते हो, माला कितना बुरा खरीदा हो। बंदर फोटो बनाना, उधर उधर बना। जुटता उठता ऐसे ही। एक बात सुनिए। क्या हुआ? अच्छा हमको शादी के लिए रथ के लिए 7 सफेद घोड़ा चाहिए। नया आदेश सुनो। का 7 सफेद घोड़ा, जिंदा घोड़ा चाहिए कल जिंदा? कल तक। एकदम। अगर अब बारात जाएगा तो केवल 7 सफेद घोड़े। बहुत बड़ा मंत्री है ना आप, अब वक्त है पापा, दिमागी घोड़ा दौड़ा के 7 को सफेद घोड़ा जुगाड़ कर लिया। अपना वर्चस्व दिखाइए, इतना बड़ा मंत्री हैं आप, वरना हम बता रहे हैं हम भागलपुर नहीं जाएंगे आपका सबूत केस उल्टाने। इज्जत का बात है पापा। चलो इज्जत का बात, मझधार में खड़ा कर दिया हमको तुम। ए भाभी बुलाइए इसको। आप लोग गाना शुरू कीजिए, जाओ बेटा जाओ जाओ। सब चलो 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 देखना। कहाँ से व्यवस्था होगा 7 को सफेद घोड़ा? बाप का नींद हराम करके बेटा जो है सो रहा है। जो जस्ट इन फीवर के चक्कर में तुम जो हमको 7 सफेद घोड़ा का चक्कर लगवाए हो, क्या मिला? तुम ऐसे बैठे हो उदासी का उत्सव मना रहे हो। गलती बाप का। हमारे वजह से थोड़ी भागी पापा। जो हर जगह आप ये धांधली करते हैं, ये सब उसी का परिणाम है। आपको क्या जरूरत थी घोड़े का कलर बदलने की? आप ना पेंट करके उस दिन चीटिंग करते, ना बुलबुल हमसे नाराज होते। सीएम साहब का फोन काहे को आने लग गया? हाँ तो उठा लीजिए ना, उठा लीजिए फोन। आपका यही चलते हमारा जिंदगी नरक हो गया है। उठा लीजिए ना, शकल काहे देख रहे हैं, उठा लीजिए। अरे उनको भी तो पता लगे आप क्या करते हैं घर में। चुप। हेलो नमस्कार सिन्हा जी। चुप। मैं आपको नहीं। हेलो, ये आपका लड़का बीमार उमार है का? का है? अरे महाराज पूरा भागलपुर कोर्ट एकदम खाली हो गया है। हमारा सपोर्टर लोग पर 54 को केस अभी भी पेंडिंग है। नहीं 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 सर, वो हो गया कुछ दिन का मामला, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर।
सिन्हा जी क्या है कि हमको ये नहीं जानना है कि काम काहे नहीं हो रहा है। आप तो ये बताइए कि आपके लड़का से ये काम हो पाएगा कि नहीं। अरे तो कहिए तो द्विवेदी जी को काम सौंप देते हैं और उन्हीं को इलेक्शन का टिकट भी थमा देते हैं। क्या कहते हैं? नहीं सर, हो जाएगा जो बस 2-4 दिन का बात है। लाइए, जल्दी से लेकर आइए, ना तो आपका गाड़ी पटरी पर से उतर जाएगा। समझ रहे हैं ना? रखते हैं। हम के हाथ जोड़ते हैं पापा, प्लीज पापा, अब हमको कुछ मत बोलिएगा। ये पॉलिटिक्स आपका प्रॉब्लम है पापा। आपका काम सल्टाने के चक्कर में हमारी लुगाई भाग गई पापा। हम आपका हाथ जोड़ते हैं पापा। अब हमको कुछ मत बोलिएगा। हम नहीं कर पाएंगे। नहीं हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं, हमें माफ कर दीजिए पापा। बोल रहे हम हाथ जोड़ रहे थे, कहले पापा की होगा। बोल रहे ना हम हाथ जोड़ रहे भैया। बस मेरा एक काम करवा दो, अपना भागलपुर वाला काम कंटिन्यू करिए महाराज। वहाँ कुर्सी पर चुपचाप के बैठ जाइए महाराज। हम आपका हाथ जोड़ रहे हैं महाराज। ये तो कुछ नहीं होगा, केस सॉल्व आप नहीं करेंगे, मेरा पॉलिटिकल कैरियर चौपट हो जाएगा, फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ रहे हैं। आप वैसे भी हमारे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। आप करना चाह रहे हैं ना, आप करेंगे। बाप और बेटा है, साथ दोगे तो करेंगे ना। आराम से बैठो, पलती मार के बैठो। हम करेंगे। 1 हफ्ता के अंदर विद अ वीक 30 डेज तुम्हारी बीवी को नहीं ले आए तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल रहे। लेकिन एक बार भागलपुर वाला कर लो बउआ। हम नहीं जाएंगे भागलपुर। बउआ हम नहीं जाएंगे भागलपुर। तो जो बोल रहे नहीं जाएंगे भागलपुर। बोल रहे तुमको। बाप का दूसरा रूप देखोगे बेटा, फिर मत कहना कि बाप मेरा कमी ना निकला। हम अभी हाथ जोड़ रहे, चल जाओ भागलपुर। मना कर रहा तो अब तुम देखो। पढ़े रवि तो भविष्यवाणी कर देता तो ये 10 बचा। आइए जल्दी बुलबुल क्या बुलबुल क्या कंगाल रहे हैं अंकल? कोई कंगाल रहा है, कोई सेल्फी खिंचा रहा है, हम बैठे हैं वहाँ वेट कर रहे हैं। कब आएगी बुलबुल? बेटा, जो कांड तुम और तुम्हारे पापा मिलकर किए हो ना, बुलबुल तो अब शादी नहीं करेगी। तो हम सोचे हम कहीं कर लेते हैं। अब रिश्ते से तो नहीं जुड़ पाए, कम से कम तुम्हारे पापा की तरह संसार से ही जुड़ जाते हैं। महाराज, बाराती सबका शकल देखिए, अकाल पीड़ित बाराती लग रहा है, भूखायल है, 11:30 बज रहा है। लड़की को बुलाइए, झंझट खत्म कीजिए, इज्जत का सवाल है ना, छोड़िए। सिन्हा साहब, हाँ। जैसे आपको अपनी इज्जत प्यारी है, वैसे बुलबुल को उसकी इज्जत प्यारी है। अरे कौन बुलबुल? सिन्हा साहब, गुस्सा नहीं। सिन्हा साहब, गुस्सा बहुत आता है आपको। सिन्हा साहब, वो तो बोली थी, पहले ही बोली थी। पूछिए ना, रजनी बाबू से पूछिए। वो बोली थी 7 सफेद घोड़े वाला रथ ना मिले तो बारात लेके ना आइए। 7 सफेद घोड़ा, बेकार का बात। सिन्हा साहब, वो तो बोल रही है कि जो व्यक्ति शादी के मंडप पे झूठ बोल रहा हो, धोखा दे रहा हो, वो तो बाद में जाके चीटिंग ही ना करेगा। अंकल, हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता था वो मतलब प्रॉमिस अंकल, हम चीटिंग नहीं किए हैं। पापा तो हमको पेंटिंग के बारे में बताए भी नहीं। आप बोलिए ना कुछ। क्या बोले हम? महाराज, घोड़ा से ब्याह कराना है लड़की का कि लड़का से ब्याह कराना है? 3 घोड़ा का कलर उतर गया, कोशिश किया आदमी साथ लाने का, नहीं ला पाया। भाई लड़का ले आए इतना बढ़िया, साक्षात। क्या फर्क पड़ता, आप समझते नहीं है। खिलाइए पिलाइए, बुलाइए लड़की को जल्दी। सिन्हा साहब, फर्क तो पड़ चुका है। बहुत फर्क पड़ रहा है। आप चल के हाथ जोड़ के एक बार माफी मांग लीजिए ना बुलबुल से। क्या बोल रहे तुम? एक बार माफी मांग लीजिए ना बुलबुल से। अभी
इतना सब लोग आ गया है अभी। कुछ साले चूतिया नंदन पंत बाप को कह रहा है जाकर के जिससे ब्याह नहीं हुआ उसका पैर पकड़िए बहू का, उसके बाद कहेगा कि पैर दबाइए पापा, क्या फर्क पड़ता है? बेकार का आदमी कौन के नीचे देंगे? मेरा औलाद हो इसमें दांत दिख रहा नहीं, मार देंगे गोली आंख दिखने लगेगा। बहुत 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 बेइज्जत करके जा रहे हैं आप लोग, कोई वीडियो नहीं खींचेगा रे। सुलटाइए ही मामला, सीएम साहब आए, सुलटाइए। बुलबुल धोखेबाज चूतिया समझोगे तुम हमको? हाँ साला बोला था 7 सफेद घोड़े के रथ पे आ रहा, तुम क्या गधा का मुंह लेके जीब्रा पे आ गए? हमारा विश्वास करो, हम तुमको धोखा नहीं दिए, वो पापा हमको धोखा दिए, तो ऑटोमेटिकली तुमको धोखा हो गया। ये पूरा चेन सिस्टम चल रहा था। हमको माफ कर दो बुलबुल। अगर माफी मांगने से माफी मिल जाती ना तो आज तक हम 4 लोगों का टांग और एक का सर नहीं फोड़े होते। हाँ तुम जानते नहीं हो हम कौन है? हमको पता है, हम सबसे माफी मांग लेंगे, तुम्हारे सब दोस्त लोग, सब रिश्तेदार, हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे बुलबुल। हम बहुत और ये माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ये माफी मांगने से 7 सफेद घोड़ा नहीं आएगा। और अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। ऐसा मत बोलो बुलबुल, हमको तुम बहुत हम कुछ भी करेंगे, हम शादी कर लो प्लीज, हम सब कुछ कर लेंगे, हम घोड़ा भी ले आएंगे, हमको सॉरी माफी कर दो प्लीज, शादी कर लो बुलबुल, हमको बहुत अच्छी लगती। शादी करोगे ना हमसे तो अभी का अभी इस बैग में 50,000 हर्जाना लेके आओ। अभी का अभी हमें इसमें पैसे चाहिए, तुम इसमें कैश डालो और फिर हम तुमसे शादी करेंगे। तो हम नहीं अभी का अभी चाहिए हम नहीं अभी तो अभी हमारा घड़ी रख लो, हम तब तक पैसे लेके आते हैं, हम पक्का लेके आएंगे। हम पूरा 50,000 लेके आते हैं। सॉरी अंकल, थोड़ा अर्जेंट में आना पड़ा। वो हम बुलबुल और हमारी शादी का फोटो एल्बम देख सकते हैं क्या? सब दिख गए हैं, साला टेडी मानव नहीं दिख रहा है अंकल, हमको समझ नहीं आ रहा है कौन है सॉरी। ये दिखा। अरे अंकल आप भी देखिए ना, हमको ठीक से दिख भी नहीं रहा है कौन है। देखिए दामाद जी, जब आप ही को ठीक से नहीं दिख रहा है तो हमको कैसे दिखेगा? और ऊपर से पता नहीं वो कौन आदमी है जो टेडी के साथ साथ घूमे जा रहा है। अरे सुनिए, हम जरा जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आके बात करेंगे, ठीक है? और अंकल हम आपकी बेटी को तो ढूंढ रहे हैं, आप काम पे काहे जा रहे हैं अभी? अरे उसी के ही काम से जा। अंकल संभालिए अंकल। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। मंदिर जा रहे हैं मन्नत मांगने, सोचा थोड़ा फल फ्रूट चढ़ा के आ जाते हैं। ठीक बुलबुल। अंकल हम एक मिनट जरा बुलबुल का कमरा देख सकते हैं क्या? Vimal presents Runaway Lugai. जब आप हमारे रूम में जाइएगा ना, वहां एक पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरा खाली है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमको ना आजादी बहुत पसंद है।
मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। अंकल, अरे अंकल, हाँ तो वही है, देखिए ये मिल गया हमको। ये तो वही है खिलौना। अंकल, बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, टेडी मिल गया है, बहुत जल्द टेडी वाला बानम भी मिल जाएगा। देखिए ना शक्ति जी, हमको तो लगता है यही जस्टिन बीबर है। हाँ, भालू लेके आया शादी में, किसी को पता ही नहीं चला। ये फोटो में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि जो टेडी बियर लिया है उसका हाइट कितना है। और ये कार्ड देखिए, इसमें जो ये लिखा है कि ससुर को इशारों पे नचाते हैं ये। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए कितना दिल वगैरह बनाया है। खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरे। हमको लगता है ना कि इसमें अपोजिशन पार्टी का भी हाथ है, समझे। एक काम कीजिए ना, आपके पिताजी का जितना लोगों से दुश्मनी है ना, उस सब का एक लिस्ट बनाइए, समझे। उसका सीटी स्कैन किया जाएगा। लेकिन सती जी, पापा का दुश्मन लोग का बुलबुल से क्या कनेक्शन है? बुलबुल से क्या कनेक्शन है? क्या महाराज, मंत्री के घर में पैदा लेके आपको राजनीति का दांव पेच नहीं पता है। देखिए, इसमें किसका फायदा कब, कहां, कैसे, किससे, किस तरह से लिया जाएगा, इस बात का सही जानकारी जिसको है, समझिए वही राजनीति का सही दांव पेच जानता है। ऐसा है, ये काम करते हैं ना, तनी चलते हैं, टेडी बियर को देखते हैं, उसका सर्वे करते हैं। हेलो यादव जी, अरे पैखाना में बैठे हैं का? आवाज गूंज रहा है आपका। अच्छा सुनिए, देखो फोटो भेजे हैं हम आपको टेडी बियर का। हाँ, तो तनी पता कीजिए कि पटना के कौन से दुकान में, जितना भी होगा ना खिलौना का दुकान सब, उसमें पता कीजिए कि ऐसा टेडी बियर कहाँ पे मिलता है। और पिछले 2 महीने के दरमियान जो है, इसका खरीदार कौन है, हमको तुरंत में पता करके बताइए।
मिश्रा जी बोलिए। हेलो सर, ये सब कहाँ सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं? अरे बवाल हो गया महाराज, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। आपको पता है आपकी लोगाई पिंजरा तोड़ के उड़ गई है। अरे जान लीजिए सर, ये बात खाली हम ही को नहीं पूरे भागलपुर को पता चल गया है। कुछ कीजिए सर। अरे आपका प्रतिष्ठा मेरा प्रतिष्ठा है सर, हम लोग मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। रोल करोगे? तुम बीड़ी भी पीती हो? मैरिज हुआ ना। ट्राई करोगे? ये सब कभी किए नहीं। लो करो, फूको। अबे यार जलाना भी पड़ता है। अंदर खींचो इसको, खींचो। अरे इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि रजनी बाबू का खड़ा नहीं होता था। हा? सुहाग रात वाले रात नौकरों ने बरामदे में उनको नंगा देखा था। सिर्फ वही खड़े थे, बाकी सब लेटल था। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहे। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ये है। अरे वो कहाँ गया? कौची पाउडर ब्लाउज? अरे मोबाइल ये रखा तो सो रहो। ठीक है, ठीक लग रही है। कैसे? दिखा तू जरा। 1 2 3 4 5 भुला दी तुम। 5 6 7 साढ़े 7 हुआ। 9 इंच चाचा, 9 इंच लेके आना चाहिए था ना उपाय। खड़ा हो तो लंबा खड़ा हो तो तुम ऐसे लग तो रही है ना। पहनो बुआ, पहनो चरण। एकदम ठीक है। ये जाएगी, ध्यान रखिएगा सब लोग, ऐसे होनी चाहिए। ठीक। मुंह न दिखे। हाँ। कहाँ गया फोन? कहाँ गया? दिखा। ऐसे ही एक बार भी हटना नहीं चाहिए। कहाँ हो? कमरे में क्या कर रहे हो? एक चीज बताओ कि बहू का कोई चीज जानते हो तुम? आप देखे नहीं है क्या? कितना सुंदर लड़की है, सब कुछ इतना सुंदर है उसका। कितना बड़ा बड़ा आंख है, कितना अच्छा नाक है। इतना खूबसूरत लड़की तो हमने कभी देखा ही नहीं पापा। अरे कविता का पढ़ने लग गए कालिदास? हम पूछ रहे हैं जैसे मतलब कोई मतलब बहू का कोई निशानी याद है? हमको भी निशानी छोड़ना है पापा, एक सपूत छोड़ना है। हम आपको, हम सिन्हा खानदान का सपूत देना चाहते हैं। निशानी पूछ रहे, समझने का कोशिश करो। कोई बॉडी का सॉफ्ट कॉर्नर, हार्ड कॉर्नर, चिन्हासी, कुछ मतलब कुछ हो बॉडी में, कुछ हो याद है? उसका बाल कितना सॉफ्ट है पापा। बाल? तुम नीचे आओ 1 मिनट। क्या जमाना हो गया ये मोबाइल वाला। बीबी का कुछ याद ही नहीं है। तुम्हारी चाची का हमको सब एक छेद मालूम कहाँ पर था, कान में, नाक में, सब। आजकल का लड़का सब 2 बोतल बोत का काम, मेरा रोज का यही धंधा है। छोड़ो, तुम मत नर्वस नहीं हो ना? नहीं। ऊपर क्या देख रहे हो रे?
बढ़ता हुआ चल रहा है, नशा में है क्या? बुलबुल मिल गई। थैंक यू पापा। ढूंढ लिया बुलबुल को, बहुत मिस किया तुमको। बोल हो गया। अब भाई का मजाक है भाई। बसंती को बुलबुल का साड़ी काहे पहना दिए? अरे देखिए ना भैया क्या कर रहे हैं, हमारी वाइफ को आपकी वाइफ बना रहे हैं। ये आप किए हो? हाँ हम किए। काहे किए? अपना लिए किए, तुम्हारा लिए किए। आप उतारिए, साड़ी उतारिए, बदले। आप साड़ी बदलिए अपने घर। शर्म नहीं अरे बुलबुल का साड़ी है ना, काहे पहना दिया? बुलबुल का साड़ी है। बुलबुल का साड़ी वो नहीं पहनेगी। अंदर तो वो है ना। अरे बुलबुल का साड़ी है। अरे हाँ तो रिपोर्ट दिखाओ। बुआ बुआ बात सुनो। कहा है कि बुलबुल बहू के भागने का समाचार आग की तरफ फैल गया है और उसके चक्कर में मीडिया प्रेस एकदम गिद्ध कौवा की तरह अपने कैंपस में आ गया। चाचा जी उसी का समाधान ढूंढ रहे हैं। का मीडिया इधर आ गया? हाँ भाई, वो सब यही है, सब बाहर है। अरे पर बसंती को काहे बाहर भेज रहे हैं? बसंती काहे साड़ी पहन के जाएगी? एक काम करिए, साड़ी उतार दो बेटा, तुम पहन के जाओ। अरे पापा पर बसंती भी केवल साड़ी ही बदल सकती है ना, शकल सूरत थोड़ी बदल लेगी। अरे तो मांग रहे थे ना निशानी, निशानी बोल रहे थे ना कि कोई निशानी। अरे आप हमको कुछ करने दिए ही नहीं जो हम आपको कोई निशानी बता सके। पीछे रहिए, थोड़ा पीछे होइए, पीछे 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 पीछे, घर में घुस जाएगा। पीछे चलिए, देखिए कहाँ है। हाँ देखिए आ गई है, चलिए उधर देख लीजिए जिसको जो देखना है। चलिए सिन्हा जी। हाँ अरे तनी घूंघट तो हटाइए, तभी तो जानेंगे, नहीं तो कैसे जानेंगे कि घूंघट के पीछे कौन है। बच्चा है, घबरा जाएगा। देखो ना बउआ, आज तक माय डियर बुलबुल का चुनाव चिन्ह केवल हम ही देखे हैं, लेकिन आज हमारे परिवार की इज्जत के लिए हम ये पूरे देश को दिखा रहे हैं। चेहरा दिखाइए। आप खामोश रहिए, हम सबको दिखा रहे हैं। दिखाओ। दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं, सिर्फ घुमाई दे रहा है। देखिए देखिए कस्तूनिया का उदय। क्या तमाशा है? क्या हल्ला कर रहा आपने? हो देखिए, कैमरा घूमे, कैमरा घूमे। यहाँ देखिए देखिए, हाँ देखिए देखिए, चंद्रयान 3 जा रहा है। देखिए देखिए। तो मैं इंडस्ट्री में आग लगा दूंगी। मैं तो चाहता हूँ तुम आग लगा दो। बुलबुल बिकॉज सब क्या है? कौन हो आप? हम रजनी हैं, रजनीकांत, इनके हस्बैंड हैं। ओ भाई साहब, सर नहीं, पगला उगला गए हैं का? हम इन्हें जानते भी नहीं है सर। अरे क्या कह रही हो बुलबुल? एक मिनट, तुम्हें सेल्फी या फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ जो भी चाहिए, इसके लिए इतना सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? अरे हमको कोई सेल्फी वगैरह नहीं चाहिए, हम अपनी वाइफ को वापस ले जाने आए हैं। चलो ना, हमको तुमसे बात करनी है। देखिए हम बुलबुल नहीं है, हम बिजली हैं। ऐसे लोगों को अंदर कौन घुसने देता है? सिक्योरिटी क्या बके जा रही हो? नाप चलो, हमको बात करनी है। इनको लेके जाइए, चलो। अरे बुलबुल अभी तुम्हारे शूटिंग के बाद आओ, फोटो। अरे कोई फोटो ऑटोग्राफ नहीं चाहिए भाई हमको। अरे इसके चक्कर में फंस के किधर हो गए? कह रही है बुलबुल नहीं बदली है। अरे हम क्या चूतिया हैं क्या? मान लेंगे। छोड़िए हमको, छोड़िए। जा रहे हैं, छोड़िए। छोड़ो, मारेंगे ना कान के नीचे, समझे कि नहीं? पूरी जैसा बॉडी बजा घूम रहा है। कहा है जी? है? कैमरा घर में डाल देंगे क्या लेंस तुम्हारा? क्या हुआ? शक्ति जी कह रही है बुलबुल नहीं बिजली है।
का है, देखिए पासपोर्ट, आधार कार्ड हर जगह पता किए हैं, बिजली लिखा हुआ है, बुलबुल है। ऐसा कैसे हो सकता है शक्ति जी? ऐसा हुआ है, जब से इंडिया डिजिटल हुआ है ना, सब घोलमूल हो गया है, समझे कि नहीं? पूरा इंफॉर्मेशन है, वो बिजली ही है हर जगह। आसपास के लोगों से पूछे तो बोला क्या कि तो बिजली है। उसको कोई वो भोजपुरी फिल्म का कौन है, रवि किसान। हाँ, तो वही उसको लेके आया है। कहाँ से लेकर आया? हमारा बेडरूम से लेकर आया। वो तो हमको नहीं पता है। आप फोन दीजिए हमको। फोन कर दीजिएगा। आप फोन दीजिए हमको, पापा को फोन। देखिए आप थोड़ा ना, देखिए पुरुष अभी हमको 7 साल के में ले रहे हैं। देखिए धैर्य, एमएलए नरेंद्र सिन्हा के बेटे हैं हम। अरे उसमें अभी डाउट अपना थोड़ी पावर है। दिखाते हैं। सर डाउट थोड़े है। फोन दीजिए। आप शांत रहिए, तो हमने बात सुनिए, आपको शक्ति जी पापा को बताना, फोन दीजिए। हम तो फोन तो हम देंगे, हम तो लाचार हैं, हम क्या करें? आप समझते नहीं हैं। हम लाचार? बचपन से जिद्दी हैं आप। कोई लाचार नहीं है, अभी बताते हैं कितना बिजली है। अरे बात को समझिए ना, आपका मतलब। हाँ सुनिए पापा, अरे हमको बुलबुल मिल गई है। अरे यहाँ शूटिंग कर रही है रवि किशन के साथ। हाँ रवि किशन। अरे हम जो कह रहे हैं वो तो सुनिए आप। बुलबुल मिल गई है, आप इधर आइए। और ही बुलबुल कहाँ नाच रही, शूटिंग कर रही है। शूटिंग नहीं हुआ, रुकवाओ। रुकवाते हैं विधायक साहब, चिंता मत करिए। कौन डायरेक्टर कौन है? अरे डायरेक्टर कहाँ गया? कौन है? अरे विधायक जी, अरे क्या हुआ है? कौन है? शूटिंग कौन है? ओ विधायक जी, अभी तो जान ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? अरे बुला रहे हैं। क्या हो रहा है? अरे यहाँ आइए। ये सब क्या आप लोग चिल्ला रहे हैं? हमारा शॉट चल रहा था, आप लोग क्या कर रहे हैं? शूटिंग बंद। कहाँ है शूटिंग बंद? नहीं बंद। ए भैया लाइट बंद करो। अरे लाइट, कैमरा पीछे। अरे क्या गुंडाई? चलिए विधायक जी आपके क्षेत्र में क्या गुंडाई कर रहे हैं? नहीं, शूटिंग नहीं चलेगी यहाँ। मतलब आप शूटिंग रोक रहे हैं? हाँ रुक गया। अरे विधायक जी हमको देख के बताइए, डीएम साहब का परमिशन है, जगह का पैसा दिए हैं, काहे बंद होगा? कोई पैसा, कोई परमिशन नहीं, शूटिंग बंद। अरे बंद हो गया रे। कौन है डायरेक्टर? बोला उसको। अरे सुनिए, अगर मुख्यमंत्री जी का फोन आएगा तब वो बंद करेंगे। कौन मुख्यमंत्री? अरे कौन है अमेरिका वाला रे? डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ वही, वो भी आ जाएगा तब भी नहीं बंद। आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री फोन करेंगे, उसके बाद भी बंद कर दोगे? ये फोन दे रहे? फोन दे। हाँ महोदय मैं गया। सुनिए ना। हाँ भाई आ रहा। अरे घंटी जा रहा। बंद करिए ना महाराज, आप तो मजाक भी नहीं समझते हैं, छोड़िए ना। पैसा उन्हीं का लगा है, फाइनेंस, समझ रहे हो? फाइनेंस उन्हीं का शूटिंग बंद करवाओगे, जमीन में खोद देंगे अपने को। तुमको ना दृष्टि दोष हुआ है, यू नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? कोमो? बिजली। हाँ ये तो बिजली है। अरे विधायक जी के लिए कुर्सी लाना। हाँ बेटा, यू अदरक वाली चाय पियोगे? हाँ कुछ भी चलेगा। तुम पटन देवी गई हो कभी? नहीं गए नहीं, हम ले जाएंगे। बैठिए। चलो भैया, काम में मत दखल डालो, आ जाओ। पापा के साथ दो। इधर करो थोड़ा। तो रेडी तुम लोग हटो, सब लोग हटो। तो बैक पीछे जाइए, इसे देखा ताका हमरे में हल्के से बहुत नजाकत औरत वाली। प्यार से आओ, घूमो, एक चक्री मारो, आओ और हमारे ये बाह में नीचे। देशभक्ति का फिल्म बना रहे हैं क्या? विधायक जी, अगर चुनाव जीतना है तो हमसे बना कर रखो, हमारे फैन बेस का फायदा उठाओ विधायक जी।
पुत्र मोह में नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, उजड़ जाओगे। पार्टी को तो जान ही रहे हो ना क्या हो रहा है इस देश में। निकलो विधायक जी, ये लौंडा नहीं तो बर्बाद करेगा। इसे घूमो, प्यार से घूमो। विधायक जी आप पर मुख्यमंत्री मेहरबान है, कहाँ ही लौंडा के चक्कर में आ गए।